एक बार बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद एक आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस का एक हवलदार रोक लेता है। परंतु उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वह ट्रैफिक हवलदार उसका चालान नहीं करता और उससे कहता है, हवलदार भाई साहब, क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है इसीलिए आप अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग में खड़ी कर दें और मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हवलदार की बात सुन वह आदमी राजी हो जाता है और हवलदार के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक कॉलोनी में पहुँच जाते हैं तो वह आदमी एक घर के सामने पहुँचकर हवलदार से कहता है। आदमी नशे में झूमते हुए बोला, हवलदार साहब, यही मेरा घर है। हवलदार, क्या आपको अच्छे से याद है? आदमी, आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे पीछे पीछे आते जाओ। उस आदमी की बात सुन हवलदार उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। नशे में झूमते हुए वह आदमी घर का दरवाज़ा खोलता है और हवलदार को सीधा अपने बेडरूम में ले जाता है और कहता है, साहब ये देखो मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेड है और ये मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ सो रहा हूँ। कोई एक बात बताएगा क्या कि इश्क जब हद से गुजर जाता है तो जाता कहाँ है? प्रेमिका नाराज हो तो इंग्लिश बोलने लगती है और यदि प्रेमी नाराज होता है तो इंग्लिश पीने लगता है, ऐसा क्यों? कालू की गर्लफ्रेंड बोली, मैं तो ओपन माइंड की हूँ। तो कालू बोला, तब तो तुम्हारा दिमाग बाहर ही गिर जाता होगा। प्यारी लड़कियों, हमेशा याद रखो, लड़कों की सिगरेट और गांजा छुड़वाने के लिए कभी अपनी कसम मत दिया करो, नहीं तो निकल जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोग हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी देशभक्ति कैसे है, तो मैं भी उन्हें बता देती हूँ कि यह उस मिट्टी का असर है जो हम बचपन में खाया करते थे। एक समय था जब कछुआ छाप अगरबत्ती को बिना तोड़े अलग करने पर घर में इज्जत बढ़ जाती थी। तो अब भयंकर शायरी सुनिए। रोक दो मेरे जनाजे को, अब मुझ में जान आ रही है, आगे से थोड़ा राइट ले लो, दारू की दुकान आ रही है, बोतल छुपा दो कफन में मेरे, शमशान में पिया करूँगा, जब खुदा मांगेगा हिसाब तो पैक बना कर दिया करूँगा। नशा मोहब्बत का हो, शराब का हो या व्हाट्सएप का हो, होश तीनों में खो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शराब सुला देती है, मोहब्बत रुला देती है और व्हाट्सएप यारों की याद दिला देती है। जाम पे जाम पीने का क्या फ़ायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। अरे 2 बूंद दोस्ती के पी ले, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। प्यार में दुनिया खूबसूरत लगती है, दर्द में दुनिया दुश्मन लगती है। तुम जैसे दोस्त जिंदगी में हो तो बिस्लरी भी किंगफिशर लगती है। अच्छी सूरत और ज़्यादा धन इंसान को घमंडी बना देता है और ईश्वर की कृपा से मेरे पास दोनों ही नहीं है। एक बार पति की तबीयत बहुत खराब थी। पति, काम वाली शांति को बुलाओ। पत्नी बोली, क्यों? पति, डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। नेपाली नौकर, ओ साहब जी, मोटर खराब हो गई है, अब क्या करूं? साहब, इस मोटर को भी सुबह सुबह ही खराब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब, पागल है क्या, करवाता हूं शाम तक ठीक। नौकर, तो ठीक है साहब जी, आज आलू में मोटर की जगह गोभी डाल देता हूं। साहब, दे चप्पल, दे चप्पल। पत्नी, जानू तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ अच्छी लगती है डार्लिंग। पत्नी, जैसे कि बताओ ना। पति, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की सालू, तुम्हारी मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारे पड़ोसी की बेटी ममता, तुम्हारी सहेली पिंकी। पति के दोनों घुटनों और जबड़े का इलाज चल रहा है। पत्नी धूप में बैठकर मूंगफली खा रही थी। पति बोला, मुझे भी दो ना मूंगफली।
पत्नी ने एक मूंगफली दे दी। पति बोला, बस एक? पत्नी, और खा के क्या करोगे, बाकी सबका स्वाद भी ऐसा ही है। पति मरते समय अपनी बीवी से बोला, अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे। बीवी रोते हुए, कोई बात नहीं जी। पति, तेरे भाई ने मुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे वह भी मैंने ही गायब किए थे। पत्नी, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। पति, तेरी कीमती साड़ियाँ भी मैंने चोरी करके अपनी प्रेमिका को दे दी थी। पत्नी, कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी मैंने ही दिया था। हो गई ना बात बराबर। एक आदमी को एक बढ़िया किस्म की बोतल की शराब उपहार स्वरूप मिली। वह उसे लेकर लपकता हुआ घर की ओर जा रहा था। बोतल मिलने की खुशी में वह इतना मगन था कि सड़क पर आती हुई मोटर कार से बचकर निकल ना सका, लिथड़ गया। उठकर लंगड़ाता हुआ सड़क पार कर रहा था कि कुछ पतली गर्म चीज टांग से बहती हुई मालूम हुई। मन ही में दुआ करने लगा, हे प्रभु, यह खून हो। एक बच्चे को एक दुकान से घड़ी चुराने के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया। उसे पुलिस स्टेशन ले गए और जेल में डाल दिया। एक कुख्यात आरोपी पहले से ही जेल में कैद था। उसने बच्चे को देखा और सहानुभूति से कहा, तुम छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय गंवा रहे हो, तुमने कोई बैंक क्यों नहीं लूटा? बच्चे ने उत्तर दिया, अरे यार, जैसे ही मैं घर से निकला देखा तो सारे बैंक बंद थे, नहीं तो सोच कर तो बैंक लूटने के बारे में ही निकला था। राजू मित्र से, यार शादी के लिए लड़की का हाथ ही क्यों मांगते हैं, पैर क्यों नहीं मांगते? मित्र राजू से, मुझे तो घड़ी, कंगन, अंगूठी चाहिए, अगर तुम्हें चप्पल खाने हो तो पैर मांग लेना। पत्नी, मैं तुमसे जो भी कहती हूँ तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। पति, किंतु मैं जो कहता हूँ तुम उसे सुनकर दोनों कानों से और मुंह से निकाल देती हो। ग्राहक, वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है। मैनेजर खुश होकर, धन्यवाद सर। आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ? ग्राहक, ऐसा आभास जब हुआ किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी। बीवी, जानू, काश तुम मैसेज होते तो मैं तुम्हें सेव कर लेती, जब दिल करता तब पढ़ लेती। पति, कंजूसी रहना, सेव ही करके रखना, अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड नहीं कर सकती क्या? शादी के बाद पहले 5 साल तक पत्नी अपने पति को कैसे बुलाती है, इसकी एक वानगी प्रस्तुत है। पहला साल, जानू। दूसरा साल, ओ जी। तीसरा साल, सुनते हो। चौथा साल, ओ मुन्ने के पापा। पांचवा साल, ओ जी कहाँ मर गए। पति पत्नी से, रात को सपने में एक चुड़ैल कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे घूम रही थी। पत्नी पति से बोली, कौन सा सपना था? पति, मेरी शादी का। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।